हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है विक्की और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आप एडवोकेट कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सब लोगों को बता दूं, जो भी अभी आज की डेट में स्टूडेंट्स हैं 10वीं 12वीं या कॉलेज के, कि अगर आपको एडवोकेट बनना है तो उसके प्रोसीजर्स क्या हैं, उसके स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ें चलती हैं। तो स्टेप नंबर 1 आता है कि आपकी एजुकेशन। तो आपकी जो एजुकेशन है वो किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, मेडिकल, नॉन मेडिकल। तो आप किसी भी स्ट्रीम में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप एडवोकेट बन सकते हैं। इसके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है कि अगर किसी ने सीए बनना होता है तो उसे बीकॉम करना होता है, तो या फिर किसी ने डॉक्टर बनना होता है तो उसे जो है मेडिकल लेनी पड़ती है। तो इस तरीके से लॉ में ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने एडवोकेट बनना है तो आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रीम लेनी पड़ेगी। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से पास आउट हैं, आपने +2 +1 किसी भी स्ट्रीम में किया है और जो आपने आगे अपनी फर्दर स्टडीज की है कॉलेज की, वो भी अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में की है, तो इट हार्डली मैटर्स, कुछ मैटर नहीं करता। आप उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो स्टेप नंबर 2 रहेगा कि आपको एलएलबी में एडमिशन लेनी होती है। तो एलएलबी में आप एडमिशन लेते हैं जो कि 3 साल की होती है। एंड उस 3 साल के पीरियड में आप एलएलबी की पढ़ाई करते हैं। एंड एलएलबी आपके क्लियर होने के बाद आप बार काउंसिल में जाते हैं। बार काउंसिल में आप अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं। एंड वो रजिस्टर करवाने के बाद आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है 2 साल का, जिसमें आप 2 साल तक जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड आपको एक एग्जाम क्लियर करना होता है AIBE का। तो वो जब आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं 2 साल के अंदर, फिर आप जो है अपने बार काउंसिल से सर्टिफिकेट लेते हैं कि मेरा एग्जाम क्लियर हो गया है, और फिर वो लोग आपको जो है वो लाइफ टाइम जो है प्रैक्टिस के लिए सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। तो इस तरीके से आप जो है एक लॉयर से एडवोकेट बन जाते हैं। नाउ उसके बाद क्या रहता है कि जो भी आपके कंसर्न बार रहती है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं या सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां की जो कंसर्न बार है, वहां के बार की आपको मेंबरशिप लेनी होती है। तो वहां के बार की जब आप मेंबरशिप ले लेते हैं तो आप उस बार में प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस कोर्ट में जो है आप केसेस अपने नाम से फाइल कर सकते हैं। नाउ ये एक प्रोसीजर था जिसमें कि मैंने आपको बता दिया कि पहले आपने बीटेक कर ली या फिर जो है अपनी मेडिकल कर ली या फिर आर्ट्स कर लिया, एंड उसके बाद 3 साल में आपने एलएलबी कर ली और आप एडवोकेट बन गए। तो अब मैं आपको दूसरा प्रोसीजर बताता हूँ। जो लोग +1 +2 में है या 10th में है, जिनको एडवोकेट बनना है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। अब इसमें क्या रहेगा कि आप लोग अपना 1 साल बचा सकते हैं। तो अगर आप लोग +1 +2 या 10th में ये चीज़ आपने सोच लिया कि आपने लॉयर बनना है, एडवोकेट बनना है, तो आप क्या करेंगे, +1 +2 के बाद में आप LLB प्लस BA में एडमिशन ले लेंगे, जो कि 5 साल का होता है। अगर आप +2 के बाद जो है वो अपनी ग्रेजुएशन करते हैं और उसके बाद में 3 साल की लॉ करते हैं, तो वो आपका 6 साल का पीरियड हो गया। यानी कि 3 साल आपने LLB की और 3 साल जो है वो आपने ग्रेजुएशन की, तो वो 6 साल में आपका जो है वो लॉ कंप्लीट हो गया। तो वो 1 साल आप बचा सकते हैं। अगर +1 +2 में आपने सोच लिया कि आपने एडवोकेट बनना है, तो +1 +2 के बाद आप BA प्लस LLB में एडमिशन ले लीजिए, तो वो होता है पूरे 5 साल का टर्म। अब उस 5 साल के टर्म को जब आप कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपको वही प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा। यानी कि आप बार काउंसिल में जाएंगे, बार काउंसिल में प्रोविजनल प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट ले लेंगे। एंड 2 साल के अंदर जो है वो अपना AIB का एग्जाम क्लियर करेंगे, एंड उसके बाद में आप दोबारा अपना सर्टिफिकेट लेंगे। तो ये जो है ये टोटल प्रोसीजर रहता है एक एडवोकेट बनने का। अब लॉयर और एडवोकेट के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर कोई भी बच्चा LLB के जो है वो सिलेबस पढ़ लेता है, जैसे LLB फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर उसने कर ली, ठीक है, एंड उसने अभी बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो वो लॉयर होगा, वो एडवोकेट नहीं है। मतलब वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता, बट वो एक लॉयर है। एंड जब वो अपने आप को रजिस्टर करवा लेता है, तो उसके बाद में वो एडवोकेट बन जाता है। नाउ ही इज केपेबल टू फाइल केसेस एंड आर्गू इन द कोर्ट। तो ये डिफरेंस है लॉयर और एडवोकेट के बीच में। तो अगर किसी ने भी, मेरे दोस्तों ने बनना है लॉयर, तो वो भी प्रोसीजर जान चुके हैं, और जिन्होंने एडवोकेट बनना है वो भी मेरा प्रोसीजर जान चुके हैं। ये वाली चीज़ें रहती हैं।
तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी।